क्या हमारा शब्द रहेगा कि सर तुक्का कैसे लगाएँ? है ना मेरे भाई? ये हमारा आज का टॉपिक है, इस पे हम आपको कुछ चीज़ें बताएँगे। चलो, आप सभी को पता है कि आपके 150 प्रश्न पूछे जाएँगे, कितने प्रश्न होंगे? 150 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का आपके पास समय रहेगा, जिसमें आपको मैथ पूछी जाएगी, ठीक है मेरे भाई? जिसमें आपको रीज़निंग, हिंदी और जीके, जीएस क्या पूछा जाएगा और आपको जीके, जीएस। अब आपके पास समय मात्र से और हिंदी के कितने क्वेश्चन होंगे मेरे भाई? हिंदी के होंगे आपके 37 प्रश्न। कितने प्रश्न होंगे? 37 प्रश्न। अगर मान लो बाई चांस 37 में से अगर आप 30 से 32 प्रश्न आपको करना है और करके आना है, तुक्का लगा-खिला के कुल मिला के इतने सही आपको करना है, ठीक है? रही बात दूसरी आपकी जीके, जीएस आपको 2 नंबर पे करना है। अब जीके, जीएस देखो किस तरीके से किस लेवल की आ जाए किसी को नहीं पता है, आउट ऑफ सिलेबस भी पूछ सकते हैं। इसके क्वेश्चन होंगे आपके 38 कितना भी गए बीते होंगे तब भी आप तुक्का मार के 25 क्वेश्चन हो सकता है कर दें। कितने प्रश्न? लगभग 25 प्रश्न तुक्का मार के हो सकता है 15-20 तो आपको मालूम ही होंगे, इतने हार्ड नहीं होंगे, 15-20 अगर हार्ड पेपर बनाया, बाकी 25 आप कर सकते हैं तुक्का मार के भी। अभी तुक्का वाला ही कुछ तरीका बताऊँगा कि यहाँ दोनों में तुक्का कैसे मार सकते हैं, ठीक है? चौथी चीज़ है मेरे भाई आपका रीज़निंग। अब रीज़निंग के क्वेश्चन होंगे कम से कम नहीं तो 55 क्वेश्चन। ये बिल्कुल रियल बात है, हर एग्ज़ाम में अभी तक यूपी पुलिस हो या फिर यूपीएसआई हो, इसमें सबसे ज़्यादा रीज़निंग के क्वेश्चन है तो 50 से 55 देखने को मिले हैं और आपका जो मैथ है, वो मात्र आपको क्वेश्चन मैथ के 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सिर्फ अभी। अभी आप कहेंगे कि सर मैथ भी और रीज़निंग दोनों 37-38 के हैं। लेकिन नहीं, मैथ आपका रीज़निंग में चला जाता है, रीज़निंग आपका मैथ में आ जाता है, बहुत ज़्यादा आपको ये देखने को मिलेगा। अब नंबर 1 पे आपको हिंदी 10 मिनट में पूरी करनी है और 10 मिनट में जीके, जीएस पूरी करनी है, चाहे कुछ भी करो, कैसे भी करो। ठीक है? तुक्का मार के करो, कैसे भी करो, अभी तुक्का नहीं बताऊँगा क्यों घबरा रहे हैं। ये हो गया आपका कितना हो गया मेरे भाई? टोटल 75 क्वेश्चन, यहाँ पे आपके टोटल 75 क्वेश्चन। अब रीज़निंग के आपके 50 क्वेश्चन में से आप कम से कम नहीं तो 47 से 48 क्वेश्चन आपको सॉल्व करनी है विथ तुक्का। देखो, तुक्का मारना ही मारना, नेगेटिव मार्किंग नहीं, अभी ये बताऊँगा, फिर तुक्का भी बताऊँगा कैसे मारना है। तुक्का और तुक्कू मार के सब कुछ करके आपको सैंताना आपका लगभग 90% वो आंसर ठीक होगा, जो मैंने पिछली बार भी आपको बताया था और ये आप अभी तक क्वेश्चन लगाते आए, तो आप समझ गए होंगे। लगभग आपका जो बड़ा ऑप्शन होता है एक्सप्लेन में, है ना? बड़ा जो ऑप्शन आपका होता है, वो लगभग आपका 90% सही होता है। मैं 100% फिर भी नहीं दूँगा, क्योंकि कभी-कभी हमारी किस्मत खराब होती है। ठीक है मेरे भाई? चलो, ये चीज़ें हो गई। दूसरी बात है कि अगर आप बस आप ए है, बी है, सी है, डी है, आप 2 ऑप्शन काटना सीखो कैसे भी कि ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। आप कैसे काटोगे? जब पढ़ा होगा तभी तो काटोगे। मैथ में कैसे काट लोगे कि ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। तो कुछ डिजिट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आउट ऑफ होते हैं। अंदाज़ जैसे किसी ने पूछा कि एक धनराशि 2 महीने में मान लो 5,000 कुछ वो थी, अब 2 महीने में 10% ब्याज लगा के वो धनराशि बताओ कितनी हो जाती है? तो इसका अंदाज़ा आप लगा के मान लो कहीं ऑप्शन में आपको लिखा है 5,000 ठीक है? कहीं पे आपको हो सकता है 4,000 तो 5,000 4,000 तो हो ही नहीं सकता, कहीं पे आपको 10,000 दी होती है, क्या होती है? कहीं पे आपको 10,000 तो 10,000 तो इतनी ज़्यादा हो ही नहीं सकती, तो इसका मतलब है कि 2 ऑप्शन आपके लगभग, लेकिन कभी-कभी तो बिल्कुल सटीक दे दिया जाता है तब हमारा तुक्का। तो मैथ और रीज़निंग में आपका तुक्का बहुत कम फिट होता है मेरे भाई और तुक्का मारने से कोई पास नहीं मैं फिर भी वो भी तुक्का मारने वाली वीडियो भी बना रहा हूँ, फिर भी कह रहा हूँ तुक्का मारने से पास नहीं होंगे। हाँ, नंबर आपके बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे देखो मेरे भाई, समझ गए? तो बस ऑप्शन काटना सीखो, बाकी फिर अपना बजरंगबली का नाम लो। एक बात और ध्यान रखना, जो सबसे ज़्यादा गलतियाँ हमसे कब होती हैं? जब हम प्रश्न तो हम कर लेते हैं, पहली नज़र याद रखना इस पे अमल रहना। पहली नज़र में हमें लगता है, जो पहली नज़र हम प्रश्न में डालते हैं, हमें लगता है कि ए ऑप्शन हमारा ठीक है, हमने लगा दिया। जैसे ही हम गोला भरने गए, मुझे लगा कि ये हो ही नहीं सकता, चलो बी लगा आते हैं और क्वेश्चन यहाँ से लगभग मैं बता रहा हूँ 70 से 80% फिर भी 20% छोड़ रहा हूँ कि क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। अगर आपको अनुभव हुआ, पहले कोई एग्ज़ाम दिया हो या फिर मॉक टेस्ट लगाए हो, तो उसमें आपको पता लगा हो कि हम जो पहला ऑप्शन लगाते हैं ना, एक बार सोच लेते हैं। मुझे लग रहा है वो 90% सही होता है। दिमाग पता नहीं ऐसा क्यों कहता है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, भले ही आपके साथ ना हुआ हो, मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। फिर दोबारा में हम ऑप्शन चेंज कर देते हैं और ये नहीं होगा क्योंकि माइंड प्रेशर इतना रहता है वहाँ पे कि भाई क्या होगा, क्या नहीं होगा, पेपर कैसा आएगा। तो ये भी चीज़ों को थोड़ा बहुत ध्यान देना है। ठीक है मेरे भाई? चलो और चीज़ क्या ले लेनी है दूसरी चीज़ ये लेना है जैसे मान लो आपके 150 क्वेश्चन है। कितने हैं? 150 प्रश्न है। आपने 100 प्रश्न कर लिए। कितने प्रश्न कर लिए? 100 प्रश्न कर लिए। कितने कर लिए 100 बचे आपके 50% और 100 में आप सिर्फ ये चेक करना कि 100 में जो आपके ए, बी, सी और डी ये कितने आए। मान लो 100 में आपके 20 आपके ए आ गए और आपके मान लो 30 बी आ गए, सी आपको मान लो सिर्फ 10 आ गए। मेरे भाई 20, 50, 60 और डी आपको मान लो ये 30 मान लो, ये भी 30 मान लो, 60, 70 और ये मान लो आपके चलो 1 मिनट, ठीक है? मान लो अगर ऐसे और ये आपके आगे कितने 60 ये भी आपके 30 आ गए, ठीक है? अब ये भी आपके 30 आपको क्या लग रहा है कि हमारे ए भी हमसे 30 पूछा, बी भी हमसे 30 पूछा, सी 10, डी हमारा 30 अब बचे जो 50 क्वेश्चन है लगभग इनका 25% होता है सबका। अब 25% लगाएँगे तो लगभग 4 तियों का रहा, मुझे लग रहा है 5 तियों 5 लगभग 45-45 होते हैं, 40 भी नहीं होते, 4-4 4 कुछ का लगभग आपके 37% होते हैं ना? 37-37 क्वेश्चन लगभग ऐसे आएँगे आपके। तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि आपसे कौन-सा ऑप्शन है जो सबसे कम पूछा गया है, ठीक है? अगर आपको बाय चांस नहीं ऑप्शन काट पा रहे हैं, तो आप इस पे अमल होना तो प्रश्न जो जो आपसे कम पूछा गया है, उस पे तुक्का ज़्यादा फिट करना, ठीक है? जो कम पूछा गया है तो सी वाले पे ज़्यादा आप टिक करना, लगभग इनका रेशियो ऐसे ही रहेगा 37 से हो सकता है 40 बी या फिर ऐसे ही रहेगा। देखो 40 क्वेश्चन अगर बी सही करेंगे, तो लगभग हो सकता है आपके 35 आपकी डी। लेकिन अब आयोग क्या 100